So friends, welcome to our channel. Its name is VN Tutorials. We finished 2.4 in last lecture. Right now we are going to see what is meant by discriminant and how the roots of the quadratic equation we found out. ओके मतलब हम लोगों ने देखे हैं रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। जैसे एक्स की वैल्यू निकालते हैं उसको अभी आगे जाके हम लोग अल्फ़ा एंड बीटा बोलने वाले हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करने के लिए अपने पास ये फॉर्मूला है। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको अभी डेल्टा बोला। डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू कितनी है? जैसे इसमें इफ़ गिवन इक्वेशन इज कंपेयर्ड विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, हम लोग कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो के साथ कंपेयर करते हैं। उसके बाद ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं लास्ट एक्सरसाइज में, जैसे फॉर्मूला मेथड में हम लोगों ने देखा था। और यहाँ डाल के इस फॉर्मूले में डाल के इसकी वैल्यू कितनी आती है, मतलब डेल्टा की वैल्यू अगर ये ज़ीरो हो गया तो क्या है, डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव है तो क्या है, और डेल्टा की वैल्यू निगेटिव है तो रूट्स कैसे रहेंगे। रूट्स मतलब कोई भी इक्वेशन है, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज द इक्वेशन। ये हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो दो रूट्स आएंगे, एक्स की वैल्यू दो वैल्यूज आती है तो ये कैसी है हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे इसकी वैल्यू अगर समझो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज़ीरो आ गई तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि द रूट्स मतलब जो रूट्स हैं रियल एंड इक्वल रहेंगे। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ज़ीरो आती है तो ये वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल रहेंगे, दोनों एक्स की वैल्यू सेम रहेगी अगर डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज़ीरो है। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है दैट मीन्स पॉजिटिव है, 1 2 3 4 कितना भी अगर इसमें डालते हैं तो इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आती है तो ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा तो बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये रियल रहेंगे एंड अनइक्वल। और लास्ट में समझो डेल्टा इज लेस देन ज़ीरो आ गया मतलब निगेटिव वैल्यू आ गई, निगेटिव वैल्यू, तो इसके रूट्स रियल नहीं होते तो इसको बोलेंगे द रूट्स आर नॉट रियल। द रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation आर नॉट रियल। ओके, तो इसी प्रकार इसकी वैल्यू निकाली जाती है। एक एक्टिविटी है छोटी सी जिसमें इसमें बोलेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मतलब वो डेल्टा, तो ट्रायंगल दिखा है मैंने डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू कैसी है उसमें नेचर ऑफ रूट्स आएगा। इट विल यू हैव टू फाइंड आउट नेचर ऑफ रूट्स। नेक्स्ट पेज पे मैंने दिखाया आपको। अगर 50 है मतलब ये पॉजिटिव है, यहाँ डेल्टा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा तो रूट्स क्या रहेंगे, अगर डेल्टा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल रहेंगे। ओके, दूसरा है -30 मतलब निगेटिव है तो रूट्स आर नॉट रियल, इसके रूट्स फाइंड आउट। रूट्स आर नॉट रियल, रियल वैल्यू नहीं होती है मतलब डेल्टा इज लेस देन ज़ीरो है, और ज़ीरो है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसी प्रकार ये जो अपना है ये क्या है, उसका इंट्रोडक्शन है कि डेल्टा की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। आगे जाके कोई भी इक्वेशन है, समझो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज द इक्वेशन। अगर हम लोग सॉल्व करते हैं उसको 6x स्क्वायर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का ये मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी टर्म है -5x, तो यहाँ प्लस है, इसका मतलब दोनों टर्म निगेटिव है पॉजिटिव है, लेकिन नीचे वाली टर्म निगेटिव है तो ये दोनों टर्म निगेटिव होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूँगा इसको 3x और 2x रहेगा, ये -3x और -2x। ओके, मैं फटाफट सॉल्व करके देता हूँ क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा है इसके पहले। -3x -2x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ मैंने ये वैल्यू डाली है। मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ कि किसको बोला जाता है अल्फ़ा और बीटा। कोई भी एक रूट हम लोग अल्फ़ा बोलेंगे और बीटा बोलेंगे। x कॉमन निकाला, अंदर आएगा x -3, यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन व्हेन कम्स आउट
साइन इनसाइड गेट चेंज्ड, +2 -2 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ये प्लस का हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0, x -3 कॉमन ब्रैकेट है, ऑन कॉमन ब्रैकेट x -2 इज इक्वल टू 0। अगर ये मल्टीप्लिकेशन है और 0 है तो x -3 की वैल्यू 0 है, नहीं तो x -2 की वैल्यू 0 है, और x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 रहेगी। ओके, अभी क्या है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आगे जाके हम लोग इसको किसी भी एक रूट को अल्फ़ा बोलेंगे, दूसरे रूट को बीटा बोलेंगे। अल्फ़ा एंड बीटा आने के बाद देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों का मल्टीप्लिकेशन c/a होता है। जैसे ऊपर वाला जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0, इसमें देखो अगर कंपेयर किया तो ax² + bx + c आता है इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू इधर 1 है, a1, b इज इक्वल टू -5 एंड c की वैल्यू है 6। ओके, तो अपना जो फॉर्मूला है, अभी अल्फ़ा और बीटा क्या है अपना, पीछे देखो कोई भी एक रूट को अल्फ़ा बोलना, अल्फ़ा की वैल्यू 3 आई सॉल्यूशन के बाद और बीटा की वैल्यू 2 आ गई। तो इस फॉर्मूले में मैं इसको डाल रहा हूँ, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 3 + 2 इज इक्वल टू -5/1। बी की वैल्यू इधर दी है -5 और ए की वैल्यू 1 है, तो दोनों साइड इक्वल आती है, क्या माइनस माइनस पॉजिटिव आता है, 5/1 मतलब 5 इज इक्वल टू 5। तो अपना ये इक्वेशन बराबर है। अभी अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए डालो, आगे जाके हम लोग अल्फ़ा बीटा ये रूट्स बोलेंगे उसको, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 3 है अल्फ़ा की वैल्यू और 2 है, c कितना है 6/1, 3 to the 6 इज इक्वल टू 6, दोनों साइड इक्वल आ गए। मतलब आगे जाके हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बोलेंगे -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू बोलेंगे c/a। तो इसी प्रकार 2.5 डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट के रूट्स कोई भी इक्वेशन है, डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac, जब हमने फार्मूला मेथड में क्वाड्रेटिक इसमें स्क्वायर रूट में डाला था, इसकी वैल्यू अगर 0 आती है तो रूट्स कैसे बोलेंगे, रूट्स इसके रियल एंड इक्वल बोलेंगे। अगर डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव आती है ग्रेटर देन 0 तो इसको बोलेंगे हम लोग रियल एंड अनइक्वल रूट्स, मतलब अलग अलग 3 और 2 ये अनइक्वल रूट्स है लेकिन वो रियल वैल्यूज है। और -30 आती है, -30 इधर दिखाएं, नेगेटिव वैल्यू कोई भी आती है डेल्टा b² - 4ac में डालेंगे तो रूट्स आर नॉट रियल, तो फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करनी है। तो इसी प्रकार ये इंट्रोडक्शन हो गया अपना नेचर ऑफ रूट्स के लिए। आगे जाके हम लोग 2.5 सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।